अनोवा यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये टेक्निक रोनाल्ड ए फिशर नाम के एक साइंटिस्ट ने डेवलप की थी। अब तक जो देखते आ रहे थे टी टेस्ट, उसमें हमने देखा कि उस केस में हम पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन को कंपेयर कर सकते हैं, या फिर दो अलग सैंपल ग्रुप्स के मीन को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास तीन ग्रुप हुए और तीनों ग्रुप का मीन हमें कंपेयर करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम अप्लाई करते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है, ये सभी फील्ड्स में, सभी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। अब यहाँ पर हम डिटरमिन करेंगे इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ 3 और मोर ग्रुप्स। 3 या उससे ज्यादा ग्रुप्स भी हो तो भी ये टेक्निक अप्लाई की जा सकती है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं वो ऑब्वियसली अगेन नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेम रहेगा। नल हाइपोथेसिस आता है ऑल ग्रुप मीन्स आर इक्वल, यानी कि अलग भाषा में हम कहने जाए तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑल द मीन्स। या फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो सकता है जिसमें एटलीस्ट वन ग्रुप मीन इज डिफरेंट, यानी कि ऐसा हो सकता है कि तीन ग्रुप है हमारे पास अगर, तो उसमें से दो ग्रुप के मीन सिमिलर है लेकिन एक ग्रुप का मीन जो है वो डिफरेंट है, तो उस केस में ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू होता है। तो ये दो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास है वो है वेरिएंस रेशियो। अब इस केस में वेरिएंस रेशियो या एफ वैल्यू जिसे कहा जाता है, या डिनोट इसे एफ वैल्यू या एफ से किया जाता है। ये वेरिएंस रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, हम आगे जाके देखेंगे। हम सबसे जो फाइनल वैल्यू निकालते हैं इस केस में वो होती है एफ वैल्यू, जबकि हम प्रीवियसली जो निकाल रहे थे वो थी टी वैल्यू, राइट। सो वेरिएंस रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अनोवा में, इसलिए इसे कहा जाता है वेरिएंस रेशियो टेस्ट या एफ टेस्ट। अब हम देखने वाले हैं कि ये दो टेबल्स क्या है। अब हमने टी टेस्ट का टेबल देखा था, उसमें हमारे पास टू टेल्ड एंड वन टेल्ड टी टेस्ट था, सिग्निफिकेंस लेवल्स थे और साथ ही साथ हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थे। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो दो डिफरेंट चीजें हैं, म्यू वन एंड म्यू टू। यहाँ पर आप देख सकते हो म्यू वन एंड म्यू टू, दो डिफरेंट चीजें हैं आपके पास। और ये पूरा टेबल जो है, ये पूरा टेबल 5% सिग्निफिकेंस लेवल के लिए बनाया गया है, एफ वैल्यू के लिए। ओके, ये भी आप देख सकते हो 5% सिग्निफिकेंस लेवल के लिए ही है, लेकिन यहाँ पर म्यू वन की वैल्यूज थोड़ी अलग है एज कंपेयर टू दिस, थोड़ी ज्यादा है। ओके, सो ये दो टेबल्स आपको यूजुअली अगेन एग्जाम में पूरे प्रिंटेड ही दिए जाएंगे, या फिर आपको जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी वो आपको दी जाएगी, दो में से एक एटलीस्ट दिया जाएगा। सो आपको ये टेबल याद नहीं रखना, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो ये दो टेबल हैं हमारे इंपॉर्टेंट टेबल्स। अब इसमें म्यू वन म्यू टू है क्या और हमें इस टेबल को रीड कैसे करना है, ये हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन। अब जहां तक क्लासिफिकेशन कंसर्न है, हमारे पास इसमें दो मेन टाइप है जो हमें पढ़ने हैं, लेकिन इसके और टाइप्स भी होते हैं, लेकिन वो आपको कवर नहीं करने, सो इस वीडियो में मैं आपको कवर नहीं करवाऊंगा। क्लासिफिकेशन में दो ब्रॉड कैटेगरीज है, वन वे अनोवा और टू वे अनोवा। अब सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स देखेंगे जस्ट सो दैट ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ऐसे ही हमें अगर थियोरेटिकली पढ़ना हो ये तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अगर हम वन वे अनोवा देखने जाए तो इसमें आपको एग्जाम्पल दिया गया है, हम तीन अलग डाइट्स टेस्ट कर रहे हैं, तीन अलग पेशेंट ग्रुप्स पर जो ओबीज है, ओके, जिनका वेट ज्यादा है, उन पे हम थ्री अलग डाइट्स टेस्ट कर रहे हैं और हम देखना चाहते हैं कि उन डाइट्स का इफेक्ट क्या होता है वेट लॉस पर। सो इस केस में हमारे पास तीन ग्रुप्स है, सो अनोवा तो अप्लाई होगा ही, लेकिन हमारे पास इस केस में डाइट फैक्टर है, एक ही फैक्टर है हमारे पास डाइट, जिससे हम टेस्ट करने वाले हैं कि उस पर्टिकुलर फैक्टर का इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं ये तीन ग्रुप्स पर। इस वजह से हम इस केस में एक फैक्टर मल्टीपल ग्रुप्स के अक्रॉस कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर फैक्टर ही चेंज कर रहा है हमारी सभी वैल्यूज को। सो इसलिए इसे कहा जाता है वन वे अनोवा, क्योंकि एक ही फैक्टर है। ऑन द अदर हैंड अगर हम टू वे अनोवा देखने जाए तो इस केस में हमारे दो फैक्टर सभी ग्रुप्स पर अपना इफेक्ट दिखाएंगे और हम टेस्ट करेंगे कि सेम टाइम पर अगर हम ये दो फैक्टर को चेंज कर रहे हैं तो हमारे फाइनल जो रीडिंग्स हैं उन पर इफेक्ट क्या आ रहा है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप तीन डाइट्स ए बी सी टेस्ट कर रहे हैं वेट लॉस पर, बट आप
एट द सेम टाइम जेंडर का इन्फ्लुएंस भी चेक कर रहे हैं, यानी कि अगर मेल है कोई पर्सन और उसके ऊपर अगर हम ए डाइट अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा एज कंपेयर टू अगर कोई पर्सन फीमेल है और उस पर हम ए डाइट अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में वेट लॉस पर क्या फर्क होगा। सिमिलरली बी का इफेक्ट मेल और फीमेल पर और वेट लॉस पर, और सी का इफेक्ट डाइट सी का इफेक्ट मेल और फीमेल पर वेट लॉस पर। ऐसे हम ट्राई करते हैं अलग अलग फैक्टर्स, यानी कि टू फैक्टर्स इस केस में, टू वे अनोवा के केस में। सो ये ऑब्वियसली ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये है बेसिक इंट्रोडक्शन अनोवा का। हम नेक्स्ट टाइम से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।